नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे पर्सनली जुड़े हैं और मैं उनसे कुछ क्वेश्चन भी करते रहता हूँ बीच बीच में। और उनमें से एक कॉमन क्वेश्चन है, आपने पिछले साल कितने रिटर्न कमाए। तो सबका आंसर अलग अलग आता है। कोई बोलता है सर मैंने 80% कमाए, 150% कमाए, 300%, किसी ने तो 700% कमाए हैं, जो आपने पिछले यूट्यूब लाइव के ऊपर सुना होगा। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाते हो तो हमने प्लेलिस्ट के अंदर एक फीडबैक का भी एक प्लेलिस्ट बनाया है। उसके अंदर भी दिनेश सर का जो फीडबैक है उसके अंदर उन्होंने 3,000 रुपये से 2.5 लाख रुपए किए हैं। मतलब परसेंटेज का रेशियो देखो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। सबके पास सिस्टम एक था, सबके पास स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस एक था, सबने स्टॉक भी सही सिलेक्ट किए थे और एक ही सिलेक्ट किए थे, तो भी सबके रिटर्न अलग अलग क्यों। और आज का वीडियो उसके ऊपर ही है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, रिस्क क्या होता है। व्हाट इज द रिस्क। रिस्क का मतलब मूल रूप से कुछ बुरा हो सकता है। जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि कोई पैदल चल रहा है, वो नीचे गिर सकता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर रिस्क होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो, आप सभी ने एक स्टॉक 100 रुपए के कॉस्ट के ऊपर खरीद लिया। जैसे आपने स्टॉक खरीद लिया, आपके मन के अंदर शैतान डर जागा हो गया। वो आपके मन के अंदर अलग अलग क्वेश्चन डालने लगा। ये देखो पिछले टाइम किस तरीके से कैपिटल से मार्केट खुला था और उस स्टॉक के अंदर बहुत सारे लोगों ने लॉस किए थे। उस तरीके से ये स्टॉक भी नीचे गिर सकता है। आपने तो बहुत बार ऐसा देखा है, कैपिटल से ये मार्केट खुलता है। तो फिर आप क्या करते हो, किसी और यूट्यूबर को फॉलो करते हो या किसी टीवी चैनल के ऊपर जाके देखते हो कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो सही है या गलत है। आपका एनालिसिस छोड़ के आप दूसरे का एनालिसिस सुनना चालू करते हो और वहाँ पर आपका डर बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर आप सही थे और आप सही होने के कारण आपका जो ट्रेड था वो सही निकला और आपके अंदर पेशेंस थे, इसलिए आपने उसको होल्ड किया। उसके बाद उसका रेट आ गया 150 रुपये। जैसे 150 रुपये का रेट आ गया दोस्तों, वैसे ही आपके मन के अंदर फिर से वो डर आ गया और वो डर बोलने लगा, पिछले टाइम देखा था ना वो प्रॉफिट वाला ट्रेड छूट गया था आपका, किस तरीके से प्रॉफिट का ट्रेड आपका लॉस में कन्वर्ट हुआ था, तो निकल जाओ, ये 50 रुपये बहुत प्रॉफिट है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर डरने लगते हो, क्योंकि वो शैतान डर जो है आपको हमेशा हर पॉइंट के ऊपर डराता है और आप वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आप होशियार हो, आप चतुर ट्रेडर से जुड़े हो, इसलिए आपको मालूम है कि आपको कहाँ पर निकलना है। तो आप पेशेंसली वहाँ पर रुकते हो। उसके बाद फिर से स्टॉक की कॉस्ट 200 रुपये के पास चली जाती है। फिर से वो शैतान डर आपके मन के अंदर आता है और आपको बोलता है कि यार अभी ये तो ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, ये तो लगभग 100% का प्रॉफिट है, तो निकल जा। 100% कौन देता है, बैंक के अंदर इतना मिलता है क्या, तेरी भी इनकम है क्या 100%, तूने तो 15 दिन के अंदर 100% रिटर्न कमाए है, तुझे पगार कितना है, देखो बिजनेस के अंदर भी इतना नहीं मिलता है, तो निकल जा। इस तरीके से आप वहाँ पर वो आपका जो डर है वो आपको डराता रहता है। लेकिन आप होशियार हो, आप फिर से रुके हो वहाँ पर और फिर से प्राइस 250 रुपये के पास चले गए। जैसे ही 250 रुपये के पास चले गए, फिर से आपको ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि अभी आपके मन के अंदर डाउट आने लगे। आपका जो शैतान डर है आपको फिर से वो बोलने लगा, यार इतना थोड़ी प्रॉफिट होता है, देखो कम दिनों के अंदर इतना प्रॉफिट मिल रहा है, निकल जा निकल जा निकल जा। वो जो शैतान डर है वो आपको पल पल डराता रहता है और आप वहाँ पर डरते रहते हो। कुछ लोग डर के मारे निकल जाते हैं, कुछ लोग होप वाले होते हैं, कुछ लोग डेयरिंगबाज होते हैं, वो रुक जाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो भी रुक जाते हैं। और वहाँ पर रुकने के बाद फिर से वो 250 का स्टॉक 200 के पास आ जाता है। जैसे ही प्राइस 250 से 200 के पास आती है तो फिर आप वहाँ पर हिल जाते हो, यार यहाँ पर मैंने गलती की है, मुझे वहाँ पर निकलना चाहिए था। 250 का प्रॉफिट कितना अच्छा प्रॉफिट था, मैं फालतू में ग्रेडी बन गया, मुझे निकलना चाहिए था। इस तरीके से आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं और जैसे ही 200 के पास प्राइस आती है वहाँ पर आप एग्जिट कर देते हो। दोस्तों, मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूँ, मार्केट के अंदर जब आपने एंट्री की तब आपको कैपिटल खोने का डर था। जैसे ही प्राइस 150 के पास गई तो आपको 50 रुपये खोने का डर था, प्रॉफिट खोने का डर था। जैसे ही प्राइस 200 के पास गई आपको ज़्यादा प्रॉफिट खोने का डर था। और जैसे ही प्रॉफिट 250 रुपये के पास गया, मतलब आपका जो रेट है 250 रुपये के पास गया, तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट खोने का डर था। तो मार्केट के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर डर है। आप लॉस के अंदर हो तो भी डर है, आप प्रॉफिट के अंदर हो तो भी डर है।
पॉइंट ये है कि आपने वो रिस्क को समझा है और उसको एक्सेप्ट किया है। मैं आपको रियल टाइम चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरीके से गलतियाँ होती है। आपको सामने एक साइड इंडस्ट्री का चार्ट दिख रहा होगा, मंथली चार्ट है, और ये चार्ट मैंने जानबूझकर लिया है ताकि आपने जिस चार्ट के ऊपर गलतियाँ की है उस चार्ट के ऊपर ही हम देखें क्या गलतियाँ हुई थी। ये देखो दोस्तों, यहाँ से हमारी बाइंग हुई थी इस लेवल के पास। हमारी बाइंग 195 to 100 के बीच में होनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर बाइंग हुई, लगभग 5-6 महीने मार्केट ऊपर गया और वहाँ पर लगभग हमें 45% का रिटर्न देखने को मिला। ओके, जैसे 45% का रिटर्न देखने को मिला, बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने क्या सोचना चालू किया, यहाँ पर तो 50% मिल रहे हैं और मुझे यहाँ पर निकलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये छोटा बड़ा करेक्शन देख लिया था। ओके, किसी ने बीच में एग्जिट किया, किसी ने 30% के ऊपर, किसी ने 35 के ऊपर, किसी ने 40% के ऊपर एग्जिट कर लिया और तब करेक्शन आया था 10% का। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। ये देखो दोस्तों, मार्केट अगर 2 कदम ऊपर जाता है ना तो 1 कदम नीचे भी आता है, फिर से 2 कदम ऊपर जाता है, फिर से 1 कदम नीचे आता है। इस तरीके से यहाँ पर अगर 40% का रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ पर 10%, 20% नीचे आया तो कोई बड़ा लॉस नहीं होने वाला या आपके जेब में से कुछ पैसा नहीं जाने वाला। ये मार्केट का रूल्स है। ओके, उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पर होल्ड किया था, लगभग यहाँ पर 85%, 80% लोगों ने एग्जिट कर दिया था इस लेवल के पास। उसके बाद जिन्होंने होल्ड किया था उनको फिर से 100% रिटर्न देखने को मिला और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एग्जिट किया। क्यों एग्जिट किया? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये करेक्शन देखा। किसी ने 80 के ऊपर एग्जिट किया, किसी ने 90 के ऊपर एग्जिट किया, किसी ने 75% के ऊपर एग्जिट किया। इस तरीके से यहाँ पर लगभग 15% लोगों ने एग्जिट किया और अभी भी 5% लोग हैं उन्होंने अभी इस स्टॉक को होल्ड किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपने एग्जिट क्यों किया? मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था ना, वो जो शैतान डर है आपको हमेशा डराता रहता है, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ। मैं आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ। ये एक TFC-IL का चार्ट है। इसके अंदर मैंने खुद पोजीशन बनाई थी और मेरी जो पोजीशन थी दोस्तों, ये पोजीशन इस लेवल के पास बनी थी। 92 के पास मेरी एंट्री हो चुकी थी इस लेवल के पास। आपने एक साइड इंडस्ट्री का चार्ट और इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो दोनों का स्ट्रक्चर एक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था कि पैटर्न को पैटर्न से मिलाना है, शेप को शेप से मिलाना है, दोनों का शेप लगभग एक है। तो बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर एंट्री हुई थी 92 के पास। उसके बाद मैंने एवरेज किया था, उसको पिरामिडिंग की थी और पिरामिडिंग का रेट मेरा 152 आया था, मतलब वो एवरेज मेरा रेट था। ओके, उसके बाद प्राइस ऊपर गया और फिर से करेक्शन आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बीच में एग्जिट नहीं किया दोस्तों, मैंने मेरे प्रॉपर लेवल के पास आने की राह देखी और उसके बाद एग्जिट किया। आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपने इतना बड़ा प्रॉफिट छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पर कुछ रूल्स होता है कि आपको एग्जिट कब करना है, कब नहीं करना है। ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपने सही जगह एग्जिट किया होता है और ज़्यादातर टाइम ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पर एग्जिट कर देते हो, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है। आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा स्टॉक किधर से घूमने वाला है। आपको आपके एंकर पॉइंट का वेट करना है। आपका एंकर पॉइंट अगर कट हो जाता है तो वहाँ पर आपको एग्जिट करना है। जो प्रॉफिट दिख रहा था मुझे ये ऊपर का, ये मेरा प्रॉफिट मैंने समझा ही नहीं था। जब मैं उसको बुक करूँ तब वो मेरा प्रॉफिट रहेगा दोस्तों। ऐसा आपको आपके माइंड के अंदर हमेशा फिट करना है। बहुत बार क्या होता है कि आप क्या करते हो कि 50 का प्रॉफिट दिख रहा है तो आप बोलते हैं यार 50 पॉइंट मिल गए हैं तो ये मेरा प्रॉफिट है। वो आपका नहीं है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। आपको दिख रहा प्रॉफिट आपका नहीं मानना है तो आपका जो डर है वो निकल जाएगा। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री किया है और किसी ने यहाँ पर एग्जिट करने का सोचा है, समझो ये करेक्शन को देख के, तो वो पूरा क्वांटिटी एग्जिट नहीं करेगा, 25% क्वांटिटी एग्जिट करेगा, 50% क्वांटिटी एग्जिट करेगा। उस तरीके से आपको धीरे धीरे क्वांटिटी एग्जिट करनी है और यही एग्जिट का रूल्स है दोस्तों। जैसे आपने एग्जिट कर लिया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने यहाँ पर करेक्शन आ रहा है ऐसा आपको लग रहा है और आपने यहाँ पर किधर एग्जिट कर दिया, लेकिन आप गलत है और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली जा रही है, तो आपको री एंटर करना है। री एंटर करना सबसे मुश्किल काम होता है। एंट्री करना आसान है, एग्जिट करना भी आसान है, लेकिन री एंटर करना सबसे मुश्किल होता है। ये आपको आपके माइंड के अंदर अच्छी तरह से फिट करना है दोस्तों।
अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे गिरने वाला है, गिर सकता है, आपको डर लग रहा है क्योंकि शैतान तो कभी भी आपके माइंड के अंदर आ सकता है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपकी पोजीशन एग्जिट करनी है, उसको देखना है। क्योंकि जब आप पोजीशन के अंदर होते हो ना, तो आपके माइंड के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, आप बहुत सारे डाउट्स के अंदर रहते हैं। इसीलिए आपके माइंड के अंदर अगर वो डर हावी हो गया तो आपको एग्जिट करना है, देखना है मैंने अभी जो एग्जिट किया है वो सही है। अगर सही है तो आपको बाहर ही रहना है, लेकिन आपका एनालिसिस बोल रहा है कि नहीं आपने गलत जगह एग्जिट किया, तो आपको री एंटर भी करना है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। यहाँ पर ही रुकता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।